हेलो दोस्तों, हमारे मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8 के अंदर पार्ट 7 हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। अगर जिस विद्यार्थी ने उन क्लास को नहीं देखा है तो उन क्लास के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट 7 के अंदर क्वेश्चन देखो कितने का हम पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन अपने स्क्रीन बोर्ड पे कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, यानी एक भवन है, भवन का शिखर के ऊपर 7 मीटर दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से हम बना लेंगे साथ साथ में 7 मीटर। ये लो हमारा क्या हो गया, भवन आ गया। ये 7 मीटर कोई भवन दे रखा है, इसके शिखर यहाँ से आगे क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक टावर का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से टावर बना हुआ है, मैं टावर दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार टावर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना क्या है, इसके जस्ट सामने देखना है आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये टावर है और ये क्या भवन है, इसके आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। और इसके बाद यानी फुट कौन सा, शिखर का यूनियन कोण। टावर जो दे रहेगा उसका टावर का ये उसका फुट हो गया। इसका बाद में यहाँ से बोलना चाह रहे हैं कि उसका जो 60 डिग्री कोण बनाएगा, कितना बनाएगा, यहाँ से लेके इसका 60 डिग्री एंगल बना के दिखा रहा है कि ये आपका 60 डिग्री हो गया। आगे वाला देखना, ये इससे मिला देता हूँ मैं, बराबर कर देता हूँ एक बार में। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। आगे देखो क्या दे रखा है, ये एंगल जो दे रखा है टावर वाला 60 डिग्री का दिखाई दे रहा है। और अवनमन कोण 45 डिग्री। इसका जब अवनमन कोण बनाएंगे हम तो इस प्रकार बनेगा। ये जो अवनमन कोण, अगर आपके पास ये 45 डिग्री बना तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह समझ होगा कि ये 45 डिग्री बन जाएगा। एकांतर कोण के कारण अगर ये 45 डिग्री है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री कोण बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टावर है, मैं इसका टावर नाम लेता हूँ टावर। टावर की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए बी, ये सी डी ये भवन है, ये भवन की ऊंचाई है ए बी सी, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप ये जानते हो कि सी डी बराबर है बी ई के। ठीक है, अगर ये हमारे पास अक्ष आएगा तो ये भी कितना अक्ष है, अगर हमारे पास ये कोई मान आता है ये भी कितना ही मान आएगा। दूसरा आप ये जानते हो कि सर बी सी, इधर देखो डी, ये दोनों मान सेम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये काम नहीं आएगी, लेकिन इसमें ध्यान देखो, जब आप ये एंगल ले रहे हैं हम तो इसका लंब बटे आधार हो जाएगा, हम बी ई निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये करना चाहते हो इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी कि लंब बटे आधार सी टी निकालोगे तब मैंने यहाँ लिख दिया ताकि लंब बटे आधार हो जाएगा। और ये जो सी टी आएगा वो मान किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे पूछता है कि प्रश्न में क्या पूछा, टावर की ऊंचाई थी, तो टावर हमें ये निकालनी है टावर की ऊंचाई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माना मीनार है, एक भवन है, भवन की ऊंचाई जो BC है वो कितने 7 मीटर है। और टावर की ऊंचाई कितने आ रही है, AB जो हमारे कितने पास अक्ष ले लेते हैं, अक्ष मीटर है, या अक्ष ले लो या फिर AB छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी मर्जी है। इसके बाद में आप आगे कर सकते हो कि जहाँ पर 36 दूरी बोलते हैं, 36 दूरी कौन कौन सी है हमारे पास, BE बराबर है CD, इसको हम अक्ष मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो इतना करने के बाद में फर्स्ट वाला डायग्राम देखो क्या बन के आ रहा है। मैं इस डायग्राम की बात कर लेता हूँ। लंब बटे आधार, तो क्या बन के आ रहा है, त्रिभुज। यहाँ से देख लो सी ई बी या ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी में क्या करेंगे, क्या लंब बटे आधार 10 45 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, डी ई बटे में बटे में क्या सी डी। क्लियर हो गया। डी ई का मान देखो 10 45 का मान 1 होता है। DE देखो अगर BC बराबर 7 दे रखा है तो मैं इसके आगे कर देता हूँ, ये लो BC बराबर DE,
ये दोनों कितना देगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो डी का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। सी डी का मान कितना आ रहा है, वहाँ पे सी डी रख दो या फिर आप चाहो तो एक्स रख देना। एक्स हो गया। यहाँ पर 1 करते हैं तो जैसे वजन गुणा करेंगे हम, वजन गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ हो जाएगा 1 के साथ और ये 7, यानी किसका मान आ गया, एक्स का मान आ गया। यानी हम कह सकते हैं बी का या सी डी का मान कितना आ गया, एक्स आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, हम इसी की सहायता से हम किसे पहुंच जाएंगे, इस टावर वाले के हाइट में पहुंच जाएंगे। यानी ये सी डी का मान हमारे पास 7 आया, इसमें भी 7 मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो लंब बटे आधार, लंब का मान तो हमारे पास टावर की ऊंचाई दे रखी है, ए बी मान लो या एच मान लो, है ना। एच मानोगे तो एच आ गया, लेकिन बी का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम ये करेंगे आगे, देखो यहाँ से पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा निकल कर रहा है, ए ई बी में हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर में आगे क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। आपको पता है लंब बटे आधार टेन बताता है, मैंने आपको काफी बार पढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर tan आ रहा है तो लंब बटे आधार कौन था, tan बताता है। ठीक है ना, tan 60 डिग्री। उसके आगे क्या दे रहेगा, लंब यानी कि एपी का मान कितना दे रहेगा, एपी मान लो एक बार तो बीसी एपी का मान लिख लेना। अब यहाँ पर इसके मान पुट करते हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर एपी का मान कितना आ रहा है हमारे पास, h आ रहा है, ये लो h मान लेंगे। बी का मान कितना आएगा, देखो जब b निकाल रहे हैं हम तो वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ से मान लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h बराबर 7√3। ठीक है दोस्तों, ये किसका आ गया, h का मान आ गया, h का मान इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, है ना, तो टावर की जो ऊंचाई वो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मान आएगा वो उसका टावर की ऊंचाई का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो करते हैं इसको, 7 यानी 7 तो ये √3 1.372 1.732 √3 का मान ये होता है, हम करके लाते हैं। ठीक है ना, देखो 14 आ जाएगा, 7 21 से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 7 50 51 हो जाएगा, 7 और 5 कितना आ जाएगा, 7 और 14 1 7 21 22 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, यानी हमारे पास आ जाएगा 12.124। ये किसकी आ जाएगी, h की आ जाएगी। अब इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे, क्या हमें टावर कुल पूछ रहा है पवन से, तो टावर की ऊंचाई तो आ गई, और हमें कुल ऊंचाई पूछा तो क्या करेंगे, कुल टावर की कुल ऊंचाई, टावर की ऊंचाई पूछा था, कुल ऊंचाई, तो हम इस तरह लिखेंगे, दोनों ऐड करते हैं, ए बी में बी सी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी। ए पी का मान तो आपने निकाल चुके हैं, अभी अभी ए पी निकाला है, ए पी माना था, ए पी का मान h यानी इसका मान कितना 12.124 फिर प्लस 7, ये ऑर्डर कर देते हैं, तो देखो कितना आता है, 12 और 7 जोड़ेंगे कितना 19, तो हम ऐसे करते हैं 19.124 मीटर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। हमने ये 19 का क्वेश्चन क्लियर कर गया है, इस तरह से हमारा आंसर केबल की ऊंचाई वाला आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अगर दोस्तों ये आपकी क्लास आपको समझ में आ रही है हमारी, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसी को अब मैं मिटा के बाद आपको मैं 20 का करवा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, 19 का क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रख कर देता हूँ। और ये जो आपकी ये जो क्लास थी, इसके पहले मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे वो आप फॉर्मूला अच्छी तरह से पढ़ लेना दोस्तों। अगर किसी विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे प्ले लिस्ट के अंदर आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप अच्छी तरह से 5-10 सेकंड के अंदर वो सीख जाएंगे। अच्छी तरह से मैंने ट्रिक से उन फॉर्मूले को कराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या दे रखा है वो ध्यान से सुनो।
क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु से इस शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों ये था क्वेश्चन। थोड़ा डायग्राम जो किस तरह बनाते हैं, है ना। हमें दे रहा है एक पर्वत की ऊंचाई बना लेंगे पहले। ये लो हमारे पास क्या है, पर्वत है दोस्तों। इसके पूर्व सामने दो बिंदु दे रखे, एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ मान लेंगे। इन दोनों के पूर्व यानी यूनियन कोण बनेगा यहाँ से शिखर से पर्वत की, ये मान लो पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई है ना, ये मान लेंगे पर्वत की हमारे पास ऊंचाई है। यहाँ से शिखर से जो एंगल बन रहा है, एक तो यहाँ बनना दिखाई दे रहा है आपको, एक इसके आगे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से देखो क्या पूछ रहा है कि 1 मीटर चला, 1 मीटर चला आगे, फिर यहाँ से चलने के बाद भी ये बताओ कितनी आएगी। ठीक है दोस्तों, हमें ना तो इसका मालूम है ना इसके बारे में दे रखा है। पूछ क्या रहा है वो देखना कि बीच की दूरी हो तो पर्वत की ऊंचाई, तो पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है, हमें आज पूछ रहा है तो इसको हम बना लेंगे। देखो ए यहाँ, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। हमें ये भी नहीं पता, इसको अक्ष मान लेंगे। इसके एंगल का मान हमें दे रखा है, दोनों एंगल में आपको फिर से आपको दिखा देता हूँ कौन से एंगल दे रखा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, ये 45 दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस प्रकार ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसके डायग्राम के बारे में कुछ बातें लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में स्टार्ट करने वाले हैं। लिखना क्या है, आप लिख लेना माना ए डी, जो पर्वत की ऊंचाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माना पर्वत की ऊंचाई ए डी बराबर h मीटर दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे देखना क्या लिखेंगे, 36 दूरी BC बराबर तो आपको दे रही है 1 मीटर और CD यानी इसी की 36 दूरी दीवार ले लेते हैं। 36 यानी पुनः लगा दो चाहिए, पुनः 36 दूरी वो कितना आ जाएगा 20। BD जब पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे 1 प्लस x मीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एंगल आपको दे रखे हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पर पहला डायग्राम देखो, हम इसकी बात कर लेते हैं पहले, है ना। तो क्या दिखाई दे रहा है, ACD यानी त्रिभुज ACD में क्या पढ़ना है, 10। देखो लंब, इसके सामने वाले भुजा लंब, यहाँ दिखा रहा हूँ लंब, ये बट्टेदार, लंब बट्टेदार कौन बताता है, 10 बताता है। तो हम इस तरह कर देंगे 10 और ये 45 डिग्री एंगल आ रहा है हमारे दिखा है 80 अपॉन में क्या आ रहा है CD दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 10 45 का मान आप जानते हो 1 आता है और 80 का मान कितना आ गया आज, और CD का मान क्या दे रहेगा हमने x। यहाँ से समझ लो CD का मान क्या आ गया x। यहाँ लिखा हुआ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ देख लो CD का मान क्या आ गया x आता है। ठीक है, अब इनको अपॉन में मानेंगे तो जोड़ा करेंगे x के साथ, x और 1 के साथ करेंगे तो यानी h से बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, ये मतलब नंबर दे देंगे यानी h की जगह में x रख देंगे, ये मान बताना चाह रहे हैं, या फिर x की जगह में h रख देंगे। ठीक है ना। अब इसी को आगे करते हुए देखो क्या करने वाले हैं, पुनः कर देते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, देखो त्रिभुज कौन सा बनेगा, ABD में यहाँ क्या लिखना है 10। देखो इसके सामने वाले भुजा लंब, फिर ये क्या जाएगा दार, 10 30 डिग्री बताता है लंब बट्टेदार, और इसके बाद में 80 आएगा, अपॉन में क्या दे रखा हमें BD। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसके आगे वाली स्टेप क्या आएगी। 10 30 डिग्री का मान देखो क्या लिखना है 1/√3। अगर दोस्तों कोई विद्यार्थी अगर नया जुड़ा है तो उनके लिए बता दूं कि मैंने टेबल अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है। अगर हमारे प्ले लिस्ट के अंदर आपको अच्छी तरह से छोटी ट्रिक मिल जाएगी और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, वहाँ से ट्रिक समझ लेना कि 1/√3 कैसे आया, सर ने कैसे लिखा। ठीक है दोस्तों,
अब ये क्लास आगे की है, इसलिए बार बार में तो ये टेबल बताया नहीं जाती, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से ट्रिक से समझाया हुआ है और वहाँ से आप समझ जाओगे अच्छी तरह से, फिर आप आगे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। फिर देखो 80 का मान कितना रहेगा h, फिर BD का मान देखो पूरा है यानी 1 प्लस x, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस x, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका वर्गमूल करते हैं, यानी h को करेंगे इसके साथ, 1 को करेंगे साथ, यानी कि √3h इक्वल में आ रहे हैं 1 प्लस x, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो h यानी x का मान h रख दो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मैं रख देता हूँ यहाँ पर, देखो इस तरह करते हैं, √3h बराबर 1 प्लस x, दोबारा लिख दिया इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखना √3h बराबर 1 प्लस h, यहाँ लिख देना क्या, इस h बराबर x, ठीक है। समीकरण 1 से पता चल जाएगा कि समीकरण 1 से h बराबर x है ना, वो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे देखना, √3h है ना, ये h इधर आ जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा √3h पर माइनस का h बराबर क्या जाएगा 1। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, क्या करना है, h कॉमन आ रहे हैं, मेरे पास आ जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन 1। आप चाहो तो इसको देखो, या तो यहाँ पर मान रख देना है क्या कि 1.732 का मान रख के 1 घटा देना, फिर इसमें डिवाइड कर देना, या फिर आप क्या करोगे, जैसे h का मान निकालोगे ना तो 1 आ गया, √3 का मान यहाँ रख देना, जो यहाँ रख देता हूँ मैं, सॉरी, क्या √3 माइनस का 1 इंटू में डिवाइड में चला गया। अब इसको बढ़ाते जाओ, देखो दोस्तों अपने आप सोच जाएगा, 1 का मान आ जाएगा, √3 का मान आप जानते हो 1.732 माइनस का 1, फिर इसको h से बराबर करते हैं 1, ऐसा 1.732 में से 1 गया तो 0.732 बचेगा, ठीक है दोस्तों। और भी इसको आगे करोगे तो क्या कर जाएगा, पॉइंट आएंगे तो ऊपर नीचे देखो 3 संख्या देंगे, 3 0 लग जाएगी, यानी ये लो, आपको बिना अच्छी तरह सोच समझा देता हूँ, यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब इसका डिवाइड करना आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पर नहीं दिखाया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, h बराबर क्या आ रहा है, देखो h बराबर 1000 अपॉन में जाएगा 73, तो h का जब भी मान निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइड कर देना 1.366 आगे आता जाएगा, ये मीटर आ गया दोस्तों। इस तरह से पर्वत की ऊंचाई ना आपको मिल गई, हम लिख देंगे लास्ट में, आता है पर्वत की ऊंचाई, आता है पर्वत की ऊंचाई कितनी आ रही है, 1.366 मीटर है दोस्तों, है ना। ये आपका इस तरह से 20 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक आएगा आपको अच्छी तरह से, और आने की संभावना ही पड़ सकती है इसकी, ठीक है दोस्तों। अब आगे की क्लास आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे।